गम गणपते। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम चतुर्शिंशो अध्याय। ब्रह्मकृत यज्ञ काल में दक्षिणा आदि सभी कृत्यों का वर्णन। ब्रह्मा ज्ञा से लक्ष्मी सहित विष्णु द्वारा सावित्री मोहन, सावित्री का ब्रह्मा के पास वापस आना, विष्णुकृत रुद्र स्तुति, रुद्रकृत ब्रह्मा का स्तोत्र, ब्रह्मा के स्थान के महात्म्य का वर्णन, पुष्कर आदि तीर्थ में नाना दान महिमा। भीष्म कहते हैं, किसी काल में लोक रचयिता भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ द्रव्य के ढेर द्वारा यज्ञ आरंभ किया था। वह आप कहिए, जिन्होंने इस यज्ञ कार्य को किया था। ब्रह्म कल्पित ब्रह्मा द्वारा बुलाए गए उन ऋत्विकों का क्या नाम था? महात्मा पितामह ने उनको क्या दक्षिणा दिया था? किस प्रकार वह यज्ञ कार्य संपन्न हुआ? आप इसका वृतांत कहिए। पितामह के इस यज्ञ कार्य को जानने का मुझे अतीव कौतूहल है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, इससे मैंने पूर्व काल में कहा था, जब संसार में स्वयंभू मनु का शासन था, तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने प्रजापति गण की सृष्टि करके उनको संबोधित करके कहा था, तुम सभी प्रजा सृष्टि करो। उन्होंने स्वयं पुष्कर जाकर विस्तृत यज्ञ सामग्री एकत्र किया तथा वह सब लेकर यज्ञ के अग्नि ग्रह में अवस्थित होकर उन्होंने यज्ञ किया। उस अग्निशाला में गंधर्व लोग नित्य गायन करते तथा अप्सराएं नित्य नृत्य करती थी। इस यज्ञ में यज्ञवाहक 4 होते हैं तथा यथा ब्रह्मा, उद्घाता, होता एवं अधर्वयु। इसमें एक एक के अन्य 3 लोग परिवार होते हैं। इसका निर्वाचन वे 4 स्वयं करते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मणान, मंशी, होता तथा अग्निग्र, इन 4 का एक दल होता है। इसका नाम है ब्रह्मदल। ये समस्त वेद विद्या तथा अन्विषिकी शास्त्रज्ञ होते हैं। उद्घाता, प्रद्युद्घाता, प्रतिहर्ता तथा सुब्रमण्यम इन चारों का दूसरा दल होता है। इनको उद्घाता का दल कहा गया है। होता, मित्रा, वरुण, अच्छावाक तथा ग्रावस्तुत इन 4 का तृतीय दल कहा गया है। उदरवयु, प्रतिष्ठा, नेष्ठा तथा उन्नता इन 4 का चतुर्थ दल होगा। हे शांतनु नंदन, वेद चिंतकों ने इन 16 को ऋत्विक कहा है। आत्मयोनि ब्रह्मा ने 360 यज्ञों की सृष्टि किया था। पूर्वोक्त द्विजगण ही इस यज्ञ के ऋत्विक कहे गए हैं। इनके अनंतर कोई कोई सदस्य तथा त्रिसामा उदरवायु की भी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा के इस यज्ञ में नारद ब्रह्मा थे। गौतम ब्राह्मणयान मंशति, देवगर्भ होता, देवल ऋषि, अग्निग्र, अंगिरा, उद्घाता, पुलह, प्रत्युद्घाता, नारायण, प्रतिहर्ता, अत्रि, सुब्रमण्यम, भृगु, होता, वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, क्रतु, अच्छावाहक, च्यवन, ग्रवस्थित, पुलत्स्य, अधर्वयु, शिवी, प्रतिष्ठा, बृहस्पति, नेष्ठा, शाशपायन, उन्मेता बने थे। अपने पुत्र पोत्रों के साथ धर्मदेव इस यज्ञ के में सदस्य बने। ब्रह्मा, भारद्वाज, पुरु, कुत्स्य, युगंधर, एनक,
तृणक तृणक केश क्रतु कुतप गर्ग तथा वेदशिरा इनके त्रिसामा उदरवयु थे। कणव प्रभृति अन्य मुनि तथा मार्कंडेय तथा गाड़ी गाड़ी ये पुत्र पौत्र शिष्य एवं बांधवों सहित 3 रात वहां रहकर आलस्य रहित स्थित में यज्ञ कार्य संपन्न करा रहे थे। वह यह मनवंतर व्यतीत होने पर इस यज्ञ का अवरभूत अवरभूत स्नान संपन्न हो गया। यज्ञ के ब्रह्मा को प्राची, होता को अवाची, उदरवयु को प्रीतिची तथा उद्घाता को उदीची दिक दक्षिणा रूप में प्रदान किया गया। ब्रह्मा ने दक्षिणा में उनको समस्त त्रिलोक्य दान किया। प्राज्ञ व्यक्ति की यज्ञ सिद्धि हेतु 100 गोदान करना कर्तव्य है। इसमें ब्रह्मादि जो यज्ञ निर्वाहक हैं उनको 68 धेनु दान करें। तदंतर द्वितीय स्थान वाले अर्थात ब्राह्मणाक्ष शंसी प्रभृति को 24 धेनु दान करें। तृतीय स्थान वाले होतादि को 17 गौ तथा चतुर्थ स्थानीय अग्नि ग्रादी को 12 धेनु देना चाहिए। ये सभी धेनु शुभ लक्षण संपन्न हो। इस प्रकार से गौओं की संख्या के अनुसार ग्राम, दासी, बकरे तथा मेष भी दान करें। ब्रह्मदेव ने कहा है कि यज्ञांत में यजमान सर्वस्व दक्षिणा में दान करे। उन्होंने और भी कहा है कि अधर्वयु तथा सदस्यों को उनकी इच्छा अनुरूप दान देना होगा। यज्ञांत में अवभृत स्नानोपरांत सहस्त्र भोज्य पदार्थ दान देने का कर्तव्य है। स्वयंभू मनु का कथन है कि तब यजमान अपना सर्वस्व प्रदान करे। उधर हर्षित ब्रह्मा ने विष्णु को बुलाकर कहा। ब्रह्मा कहते हैं, हे सुवर्त, आप सावित्री को संतुष्ट करके यहाँ लाए। उनके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ते ही वे शुभानना सावित्री कोप त्याग देंगी। विशेषतः आप स्निग्ध, अनुन्याय, विनय युक्त तथा हेतु समन्वित वाक्य कहते हैं। आप सदा मधुर वक्ता हैं। आपकी जीवा से अमृत बरसता है। इस त्रिलोक्य में ऐसा कोई नहीं है जो आपके कथन का पालन न करे। आप गंधर्वों के साथ जाकर मेरी प्रिया साध्वी सावित्री को लाइए। वे आप द्वारा प्रसन्न किए जाने पर संतुष्ट होकर निश्चित रूप से आएंगी। हे माधव, आप देर न करिए, शीघ्र जाएं। शुभा लक्ष्मी आपके आगे आके जाकर सावित्री के महल में प्रवेश करें। आप उनके पीछे पीछे जाकर मेरी प्रिया सावित्री को सांत्वना देकर कहिए। आप यह कहिएगा, हे देवी, निर्जन स्थान में भी ब्रह्मा आपको अप्रिय बनाने के इच्छुक नहीं है। हे सुंदरी, वे सर्वदा आपके मुख दर्शन करते विराजित रहते हैं। आप उनको ऐसे अनेक मधुर वाक्य सुनाइए जिससे वे शीघ्र संतुष्ट हो जाएं। मुनि पुलस्त कहते हैं, लोककर्ता ब्रह्मा का यह कथन सुनकर वे शीघ्र सावित्री के निवास पर गए। सावित्री ने दूर से ही लक्ष्मी तथा केशव को जैसे ही आते देखा, वे उठकर खड़ी हो गई। उस समय विष्णु उनकी वंदना इन वाक्यों से करने लगे। हे देव देवेशी, आपको प्रणाम है। हे ब्रह्म पत्नी, आपको पुनः प्रणाम है। अखिल लोक आपको नमस्कार करके पापों से मुक्त हो जाता है। आप महाभागा है। आप पतिव्रता तथा ब्रह्मा के हृदय की अधिष्ठात्री देवी हैं। ब्रह्मा अहिर्निश आपका ही चिंतन करके आपकी कृपा की आकांक्षा करते हैं। हे सुलोचने, यदि मेरा वाक्य आपको श्रद्धापूर्ण लगे
तब इस विषय में आप अपनी इन प्रिय सखी भृगुपुत्री लक्ष्मी से पूछिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, तदंतर सावित्री के दोनों चरण पकड़कर वासुदेव ने कहा, हे देवी क्षमा करिए, आपको प्रणाम। तदंतर विष्णु ने उनकी वंदना करते पुनः कहा, हे जगतवंधा, हे माता। तब सावित्री ने अपने दोनों पैर पीछे समेटकर अपने हाथों से हरि के दोनों हाथ को पकड़कर उनसे कहा। देवी सावित्री कहती हैं, हे अच्युत, मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया। हे वत्स, ये लक्ष्मी तो सदा तुम्हारे हृदय में निवास करती है, तुमको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इनको अच्छा ही नहीं लगता। तुम्हारी यह सुवर्ता पत्नी लक्ष्मी भृगु मुनि की पत्नी से उत्पन्न है। तदंतर पुनः देवता एवं दानवों के यत्न से समुद्र से उद्भूत हो गई थी। हे प्रभु, जहां से समुद्र से तुम अवतरण हो, उसी स्थान से इन्होंने अवतार लिया है। तुम्हारे देवावतार हो, ये देवी होंगी। तुम्हारे मनुष्य अवतार में ये मनुष्य होंगी। ये दाम्पत्य व्रत धारण करके तुम्हारी चीर सहायक होंगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रभु, अब इस संबंध में मेरा क्या कर्तव्य हो, यह कहिए। विष्णुदेव कहते हैं, अब ब्रह्मा के यज्ञ का अवसान हो गया। ब्रह्मा ने मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आप सावित्री को शीघ्र लाइए। ये मेरे साथ ये मेरे साथ स्नान करें। हे देवी, शीघ्र आगमन करिए। आप आनंद पूर्वक वहां रहें। अपने पति के पास जाकर उनको सभी देवगण के साथ देखिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे आर्य, शीघ्र उठकर आप चलिए जहाँ पितामह है। मैं आपके चरण द्वय पकड़ती हूँ। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मुनि पुलस्त कहते हैं, तब प्रसन्न मूर्ति सावित्री ने लक्ष्मी को उठाकर अपने दाहिने हाथों से लक्ष्मी का हाथ पकड़ा। उधर ब्रह्मा ने सावित्री के आगमन में देर होते देखकर अपने पास स्थित महादेव से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे असुर दूषण, आप पार्वती के साथ सावित्री के यहाँ जाएं। हे शंकर, गौरी आपके आगे चले, आप उनका अनुसरण करें। यहाँ सावित्री शीघ्र आ सके, आप उनको इस प्रकार प्रबोधित करके लाइए। मुनि पुलस्त कहते हैं, तत्पश्चात पार्वती तथा परमेश्वर ब्रह्मा द्वारा यह कहे जाने पर ये पति पत्नी दोनों सावित्री के पास आए तथा पितामह प्रिया सावित्री से इन दोनों ने ब्रह्मा द्वारा आदेशित विषय कहा। देवी ने इन दोनों को आते देखा, तब वे उठ खड़ी हो गई। उसी समय दूर से ही रुद्रदेव ने ब्रह्माणी सावित्री का अभिवादन किया। श्री शिव कहते हैं, हे देवी, ब्रह्मा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे शोभने, अब विलंब न करें। हे पतिव्रते, वहां आपको यह एक वृद्ध कार्य करना है। आप इन पर्वत पुत्री गौरी से पूछ लीजिए, अथवा हे शुभानने, विशालाक्षी, लक्ष्मी अथवा इंद्राणी में से जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनसे जिज्ञासा करिए। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह सुनकर ब्रह्माणी सावित्री ने देव देव शूलपाणी को आशीर्वाद प्रदान किया। सावित्री कहती है, हे शंकर, गौरी तो सदा आपके अर्धांग में निवास करती है। हे त्रिलोक के सुंदर देव, आप उनके साथ शोभायमान रहते हैं। हे शत्रु नाशन, आपको स्वामी रूप में पाकर समस्त जगत सुख भागी होगा। मुनि पुलस्त कहते हैं, ब्रह्मा की प्रिया सावित्री ने जब इस प्रकार कहा, तब गौरी ने उनको बाया हाथ एवं लक्ष्मी ने उनका दाहिना हाथ पकड़ा। उस समय शंकर भी सावित्री को प्रणाम करके उनसे कहने लगे। श्री शिव कहते हैं, हे महाभागे, चलिए अपने पति के पास आइए। हे वरारोहे, आप वहां जाएं। पति ही नारी की परम गति है। आपको बुलाने का उनका प्रबल आग्रह है। हे देवी, उस प्रेम के ही कारण आपका जाना उचित है। हे देवी, लक्ष्मी तथा गौरी आपके सामने अवस्थित है। हे देवी,
शुभान ने उनकी तथा मेरी बात मानकर आप अपना मान भंग नहीं होगा, इनकी तथा मेरी बात मानकर आप अपना मान भंग नहीं होगा। हे पितामह प्रिय, आप हम लोगों की अभ्यर्थना से हर्षित होकर वहां चले। देवी कहती है, हे देवी, मैं सर्वदा से आपकी प्रिया हूँ। आप ही आप भी यही कहती हैं। संप्रति लक्ष्मी ने आपका दाहिना हाथ पकड़ा है, मैंने भी आपके हाथ को पकड़ा है। हे महाभागे, जहाँ आपके पति हैं वहां चलिए। मुनि पुलस्त कहते हैं, तब देवी सावित्री गौरी एवं लक्ष्मी के बीच में रहते चलने लगी। विष्णु, रुद्र, इंद्रादि देवता, गंधर्व, अप्सरा तथा सचराचर त्रिलोक्यवासी उनके आगे चल रहे थे। पितामह प्रिया देवी सावित्री यज्ञ स्थान में इस प्रकार आ गई। उनको प्रसन्न मुख देखकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने गायत्री के साथ ही यह कहा, हे देवी, इन देवी उनको प्रसन्न मुख देखकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने गायत्री के साथ ही यह कहा, इन देवी मेरे साथ यज्ञ कार्य किया है, यह तुम्हारे वशीभूत मैं तुम्हारे वशीभूत हूँ। हे वरारोहे, आदेश करो कि मैं क्या करूं। सावित्री ने स्वयं ब्रह्मा को जब यह कहते सुना, तब वे लज्जा से नतमस्तक हो गई तथा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ब्रह्मा के आदेश से गायत्री देवी सावित्री के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने कहा, हे देवी, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, क्षमा करें, आपको आपका नमस्कार करती हूँ। ऋषि पुलस्त कहते हैं, सावित्री ने तब दुखिता गायत्री को गले से लगाया तथा उनको सांत्वना देने लगी। उन्होंने कहा, पति हमारे मान्य है, उनकी आज्ञा हमारे लिए अवश्य पालनीय है, क्योंकि नारी गण के लिए पति ही प्राणेश्वर है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के समय कहा था कि स्त्रियों हेतु अलग से यज्ञ व्रत उपवास नहीं है। पति जो कहे वही नारी के लिए पालनीय है, परंतु उनके वाक्य में नारी कभी भी दोष न निकाले। पति निंदा, बहन की निंदा, परिवाद तथा प्रलाप वाक्य बोलने वाली नारी के लिए जो नरक में ही गति है। पति जीवित रहते जो नारी उपवास व्रत करती है, वह जीवित रहते पति की आयु का हरण करती है। वह नारी मरने पर नरकगामी ही होगी। हे सती, यह जानकर तुम पति के प्रतिकूल आचरण से विरत रहना। कभी उनके दशणांग भी सेवा मत करना। मैं सभी कार्य उनके दाहिने अंग का आश्रय लेकर करती हूँ। हे साध्वी, तुम ब्रह्मा के वाम अंग का अवलंबन लेना। नारद नारद एवं पुष्कर उनके दोनों पार्श्व के में अवस्थान करें। अन्य जितने ब्रह्म स्थान तथा ब्रह्म मंदिर हैं, उन सबको पाकर मैं तथा तुम शोभित रहेंगी। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हम दोनों यहीं रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। देवी गायत्री कहती है, मैं तुम्हारी आज्ञाकारिणी होकर यहीं रहूं करूंगी। मैं तुम्हारे प्राणों के समान प्रिय सखी हूँ। तुम्हारे आदेश मेरे लिए अवश्य पालन करने योग्य है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। हे देवी, तुम सदा मेरी रक्षा करो। ऋषि महर्षि पुलस्त कहते हैं, तदंतर देवादिदेव ब्रह्मा ने विष्णु के साथ पुष्कर में स्नान किया तथा स्नानोपरांत सभी देवगण को वर प्रदान किया। इंद्र को देवताओं का, सूर्य देव को ज्योतिष गण का, चंद्र को नक्षत्रों का, वरुण को रस समूह का, दक्ष को प्रजापतियों का, सागर को नदियों का, कुबेर को रक्षोगण का अधिपति उन्होंने नियुक्त किया। उन्होंने पिनाकी शिव को गणनाथ तथा भूतनाथ, मनु को मानवों का नाथ,
गरुड़ को पक्षियों का नाथ, वशिष्ठ को ऋषियों का नाथ तथा प्रभाकर को ग्रह नाथ बना दिया। देवादिदेव पितामह ने इस प्रकार का तथा अनेक प्रकार का प्रभुत्व वर प्रदान करके विष्णु एवं शंकर से उन्होंने आदर के साथ कहा। ब्रह्मा कहते हैं, पृथ्वी पर आप दोनों सर्वश्रेष्ठ पूज्य होंगे। आप लोगों के बिना तीर्थ कदापि पवित्रता युक्त नहीं होंगे। जिस किसी कार्य में शिव की लिंग तथा अथवा विष्णु प्रतिमा हो, वह सभी पूज्य एवं फलदायक होंगे। जो मानव पहले मेरी पूजा नाना उपचारों से करके तब आप दोनों की पूजा करेगा, उसे रोग भय कैसा, अर्थात रोग ही नहीं होगा। जिस राष्ट्र में आपकी पूजा उत्सव आदि क्रिया का अनुष्ठान होगा, उन राष्ट्रों का पुण्य फल श्रवण करें। वहां आदि व्याधि उपसर्ग तथा क्षुद्र भय नहीं होगा। विप्र योग इष्ट अनिष्ट का द्वंद, नेत्र रोग, शिरो रोग, पित्तशूल तथा भगंदर वहां रहेगा ही नहीं। वहां अभिचार भय, अपसमार, विषुचि का रोग नहीं रहेगा। वहां कामना किए बिना ही वृद्धि होगी। वहां लोगों की बुद्धि ऋतजु तथा अति उत्तम होगी। वहां सभी दिक में आरोग्य रहेगा। प्रजाजन दीर्घायु धनी होंगे। वहां अकाल मृत्यु नहीं होगी। गौएं प्रचुर दूध देंगी। यथा काल वृक्ष फल युक्त होंगे। वहां अणु मात्र भी पीड़ा परिदृष्ट ही नहीं होगी। विष्णु ब्रह्मा का यह वचन सुनकर ब्रह्मा की स्तुति करने को उद्यत हो गए। विष्णु कहते हैं, हे अनंत, आप विशुद्ध चेता स्वरूप, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र रश्मि प्रभाव वाले, मेधा, विशाल देह एवं विशुद्ध कर्म वाले हैं। आप समस्त विश्व की पीड़ा का हरण करने वाले, अनिल अनल सूर्य तुल्य, दिगम तेजा, विद्या का विस्तार करने वाले, समस्त बुद्धि के स्थान विद्यायक, मंगलकारी चक्री ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अनादि अच्युत शेखर प्रभु, भावी भूत भूतपति महेश्वर, महतपति, सर्वपति, जगतपति, भुवस्पति तथा भुवनपति हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। आप यज्ञपति नारायण, जिष्णु, शंकर, क्षितिश, विश्वेश्वर, विश्वलोचन, चंद्र, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व प्रवर्त मूर्ति, अमृत मूर्त, अव्यव्य तथा प्रज्वलित अग्नि है। आपके तेज से समस्त प्रदेश निरुद्ध है। आप ही नारायण तथा विश्वतोमुख भी है। हे प्रभु, आप ही सभी देवताओं की आरती का हरण करने वाले हैं, आरती का हरण करने वाले हैं। आप अब मुझ शरणागत की रक्षा करिए। हे विभु, मैं आपके अनेक मुखों का दर्शन कर रहा हूँ। आप ही यज्ञ गति, पुराण पुरुष, ब्रह्मा, ईश्वर, जगत सृष्टा तथा प्रपितामह हैं। आपको प्रणाम। आपने अनेक संसार चक्र को अतिक्रम किया है, तथापि तुच्छ देवादि पत्य को आपने स्वीकार कर लिया। आप सब प्रकार के विशुद्ध सतव विज्ञान के उपास्य हैं। मैं आपकी केवल प्रणाम द्वारा क्या उपासना कर सकता हूँ। इस प्रकार आपको जो लोग प्रकृति से परे कहते हैं, वे तो सर्वज्ञों में भी श्रेष्ठ हैं। आप गुणान्वित हैं, तथापि आपको जान पाना अलिख असंभव है, क्योंकि आप विशाल देह होकर भी विज्ञान विषय में सूक्ष्म मूर्ति हैं।
आप हाथ पैर वाक आदि इंद्रिय रहित हैं, अतः आपको मैं सुगति एवं सुकर्मा रूप में कैसे जान सकूंगा। दूसरी ओर आप साधारण लोगों के समान अखिल इंद्रिय संसार बंधन में निहित रहते हैं, अतः उस स्थिति में आपको देव प्रवर के रूप में कैसे जान सकूंगा। हे देव, विशुद्ध भाव संपन्न याज्ञिक लोग संसार विच्छेदक क्रिया समूह द्वारा आपकी मूर्ति की उपासना करते हैं, परंतु मैं आपके परम अमूर्त तत्व ज्ञान को नहीं पा सकते, परंतु वे आपके परम अमूर्तत्व अमृतत्व ज्ञान को नहीं पा सकते। अतः अमृत होकर भी अमूर्त होकर भी उनके समक्ष आपका चतुर्मुख रूप प्रतिभात होता है। आप तो अद्भुत रूपधारी हैं। सभी देवादि कोई भी सभी देवादि कोई भी आपको यथार्थ नहीं जान पाता। हे विभु, अतः आपकी पद्मासनस्थ पुराणोक्त चतुर्भुज मूर्ति की उपासना की जाती है। आप विश्व के सृष्टा हैं। पूर्ण सतव स्वभाव व्यक्ति भी आपका तत्व तथा जन्म नहीं जान पाते। तब मैं किस प्रकार आप तब मैं किस प्रकार आप आग पुराण पुरुष को जानने में समर्थ हो सकूंगा। पद्मासन ब्रह्मा प्रसिद्ध जनक है। ऐसी प्रसिद्धि पुराणों से अनेक बार ज्ञात होती है। हे नाथ, तपस्याहीन व्यक्ति सम्यक चिंतन करके भी आप जैसे विभु को जान नहीं पाता। हे देव, मुझ जैसे प्रवर गण को भी आप विबोध्य हैं, परंतु ज्ञानहीन मूर्ख लोग अपनी अपनी बुद्धि के विभाग से जो आपको जानने की कामना करते हैं, वह उनकी बुद्धि का प्रभाव नहीं है। वह केवल उन सब उदार कीर्ति मनुष्यों को जन्मांतर के विवेक ज्ञान रूप बल का प्रकाश मात्र है। तथापि आपके लोभ से पाने के लोभ से लुब्धमती व्यक्ति को मनुष्यत्व की ही प्राप्ति नहीं होती। यह वह व्यक्ति मात्र देव गंधर्व पति ही नहीं हो पाता, वह साक्षात शिव ही हो गया। आपका भगवत विष्णु रूप भी सुसूक्ष्म नहीं है, क्योंकि देव कार्य साधनार्थ वह भी स्थूल रूप है। हे देव, आप स्थूल होकर भी सूक्ष्म हैं, परंतु सुलभ रहते हैं। लेकिन जो आपको छोड़कर अन्य मनुष्यों में आसक्त है, वे नरकगामी होते हैं। तथापि ऐसे लोग भी आपके प्रति मति लगाने से नरक से मुक्ति लाभ करते हैं। जो व्यक्ति आपका आश्रय लेता है, अर्थात पृथ्वी आदि तत्व के स्वरूप अश्वनी कुमार नामधारी देवताओं को त्याग कर पंच तत्वातीत होता है, उसे मुक्ति मिलती है। हे अनंत, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, विशेषतः आपके प्रति समाधि युक्त हूँ, अतः मेरा यह सतव ग्रहण करिए। आप मेरे हृदय में सर्वदा रहते हैं, विशेषतः आपके प्रति समाधि युक्त हूँ, अतः आप मेरे हृदय में सर्वदा रहते हैं, आपको प्रणाम है। हे पुराण पुरुष प्रभु, आप सर्वविध ज्ञान के विषय में प्रबुद्ध हैं। मैंने जो यह आपका सतव किया है, मेरे इस सतव को ग्रहण करिए। आप नाना अवतार रूप से में संसार चक्र में भ्रमणशील हैं, आप हमें अभय दीजिए। आप ब्रह्मा कहते हैं, हे केशव, आप सर्वज्ञ हैं, इसमें संदेह कहा। आपके पास प्रचुर प्रज्ञा है। आप देवगण में आदि तथा सदा पूज्य हैं। नारायण की कथा अंत होने पर रुद्र ने भक्ति के साथ कमल जन्मा ब्रह्मा को भक्ति भाव से प्रणाम किया तथा सतव करने लगे। रुद्रदेव कहते हैं, हे कमल पत्र नेत्र पद्मोद्भव, आपको नमस्कार है। हे सुरासुर गुरु, आप परमात्मा तथा विधाता हैं, आपको नमस्कार है। हे सर्वदेव प्रभु, ये मोह
नाशन, आपको नमस्कार है। आप विष्णु के नाभि कमल में निवास करने वाले कमल योनि है। आप देह विधुर तथा रक्त वर्ण है। आपके पाणी पलव लोहित वर्ण से शोभायमान है। आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया इस भव संसार से परित्राण करिए। हे पितामह, पूर्व में आपका निवास कमल कारक में था। वह नील मेघ के समान परिलक्षित होता था। वही अब रक्त मुख एवं पत्र केशर युक्त हो गया। इस पद्म का पत्र निर्मल तथा अनेक है। इसकी उसकी संख्या ही नहीं हो सकती। आप उसी के बीच रहकर सृष्टि हैं प्रवर्तित करते हैं। आपके बिना अन्य किसी के यहाँ रक्षा नहीं हो सकती है। जगत वंद्य, आपको प्रणाम। मैं सावित्री के शाप से दग्ध हो गया हूँ। मेरा लिंग धरती पर गिर गया है। संप्रति आप मुझे शांति प्रदान करें। आर्या सहित मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा मेरे पदद्वय की रक्षा करें। कमलासन दोनों जंघाओं की, विरिचि कटी की, सृष्टिकर्ता गुहा की, पद्मनीभ नाभि की, चतुरानंद उदर की, विश्व सृष्टा वक्ष की, पदाज हृदय की, सावित्री पति कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मवर्ण नयन द्वय की तथा परमात्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे। अन्य किसी के यहाँ रक्षा नहीं हो सकती। हे जगत वंद्य, आपको प्रणाम है। मैं सावित्री के शाप से दग्ध हो गया हूँ। मेरा लिंग धरती पर गिर गया है। संप्रति आप मुझे शांति प्रदान करें। भार्या सहित मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा मेरे पदद्वय की रक्षा करें। कमलासन दोनों जंघा की, विरिचि कटी की, सृष्टिकर्ता गुहा की, पद्मनिभ नाभि की, चतुरानन उदर की, विश्व सृष्टा वक्ष की, पद्माज हृदय की, सावित्री पति कंठ की, ऋषि के मुख की, पद्मवर्ण नयन द्वय की तथा परमात्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे। शुभ वक्त्र शंकर ने इस प्रकार गुरु नाम का स्वधेय में न्यास करके कहा। हे भगवान ब्रह्मा, आपको प्रणाम। यह कहकर वे मौन हो गए। शंकर की इस स्तुति से प्रसन्न ब्रह्मदेव ने शंकर से कहा। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं आपकी कौन सी कामना पूर्ण करूं? जो इच्छा हो मांगिए। रुद्रदेव कहते हैं, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे लिए वरप्रद हैं, तब हे विभु, आप यह कहिए कि आप किस स्थान पर रहते हैं। कहाँ कहाँ ब्राह्मण आपका दर्शन करते हैं? वे सब स्थान धरती पर किस नाम से प्रसिद्ध है? हे सर्वेश्वर, मैं आपका भक्त हूँ, आप वह कहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं पुष्कर में सुरश्रेष्ठ, गया में चतुर्भुज, कन्याभुज कन्याभुज कन्याकुब्ज में देवगर्भ, भृगु कक्ष में पितामह, कावेरी में सृष्टिकर्ता, नंदीपुर में बृहस्पति, द्वारवती में ऋग्वेदी, प्रभास में पद्म जन्मा, वानरी में सुरप्रिय, वेदिश में भुवनाधिप, वेदिश में भुवनाधिप, पौंड्रिक में
पुंडरीकाक्ष तथा हस्तिनापुर में पिंगलाक्ष हूँ। मैं जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र में पद्महस्त, तमो नदी में तमोनुत, अहिष छत्र में जयानंदी, कांचीपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र में ब्रह्मा, ऋषि कुंड में मुनि, महितार में मुकुंद, श्री निवासी में श्री कंठ, काम रूप में शुभाकार, वाराणसी में शिव प्रिया, मलिकाक्ष में विष्णु, महेंद्र पर्वत में भागव, गोनर्द में इस वीराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशंबी में महाबोधि, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनि इंद्र, विंध्य पर्वत पर वराह, गंगा द्वार में परमेष्टि, हिमवान में शंकर, देविक में चाहस्त, चतुर्व्रट चतुवर्त में सुहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नेमिष में कुछ हस्त, गोपलश में गोपेंद्र, यमुना तट पर सचंद्र, भागीरथी में पद्मतनु, जलंधर में जलानंद, कोंकण में भद्राक्ष, कांपिल्य में कनक प्रिय, वेंकट में अन्नदाता, क्रतुस्थल में शंभु, लंका में पुलस्त, काश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेल में श्रुतिदाता, प्राप्त में साध संपत्ति, यज्ञ में सामवेद, मधुरों में मधुर प्रिय, अंकोट में यज्ञ भोक्ता, ब्रह्मवाद में सुर प्रिय, गोमंत में नारायण, मायापुर में द्विज प्रिय, ऋषि वेद में दुरादर्श, रेवा में असुर मर्दन, विजया में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, मालवा में प्रथुधर, शाकंबर में रस प्रिय, पिंडराक में गोपाल, शंखोदार में अंग वर्धन, कादंबर में प्रजाध्यक्ष, सभास्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, अर्बुदाचल में जल राशि हूँ, त्र्यंबक में मैं त्रिपुराधीश हूँ, ऋषि श्री पर्वत में त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कपाल में वेधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नेमिषारण्य में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धूतपापा में गौतम, माल्यवान में हंसनाथ, बलि में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में देवनाथ, घुतपाय में पुरंदर, लंबा में हंसबाहु, चंडा में गरुड़ प्रिया, महोदय में महायज्ञ, यज्ञ केतन में सुयज्ञ, सिद्धि स्मर में पद्मवर्ण, विभा में पद्म बोधन, देव दारुवन में लिंग, महापत में विनायक, मात्र का स्थान में त्र्यंबक, अलका में कुलाधीप, त्रिकुट में गोनर्द, पाताल में वासुकी, केदार में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरत प्रिय नाम से मैं स्थित हूँ, कुंडवापी में सुभांग, सारणी में तक्षक, अशोड़ में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वरदा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पणार्थ में अनंत, प्रकाश में दिवाकर, विराजा में पद्मनाभ, वक्र स्थल में सरुद्र, बटक में मार्कंड, वाहिनी में मृग केतन, पद्मावती में पद्मग्रह तथा गगन में मैं पद्म केतन नाम से स्थित रहता हूँ। मैं 108 स्थान, ये 108 स्थान मैंने कह दिया। जो भक्तिमान व्यक्ति इन सब स्थानों में से एक का भी दर्शन करता है, वह निर्मल लोक पाकर अनंत काल पर्यंत प्रीति लाभ
कर लेता है, उसके सभी कायिक, वाचिक, मानसिक पाप का नाश हो जाता है। इस विषय में अन्यथा विचार न करें। जो मानव इन सभी स्थानों में जाकर मेरा दर्शन करेगा वह मोक्ष भागी होगा तथा मैं जहाँ रहता हूँ उसका भी निवास वहीं होगा। पुष्पों पुष्पोपहार तथा धूप द्वारा ब्राह्मणों का तृप्ति साधन करे। वह धीर व्यक्ति ध्यान द्वारा शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस प्रकार करता है, इह काल में उसे श्रेष्ठ पुण्य फल तथा अनंत काल में मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। वह व्यक्ति ब्रह्म लोक लाभ करके ब्रह्म के जीवन काल तक वह निवास करेगा। पुनः नई सृष्टि के समय वह वैराज लोक का महातपा देवता होगा। उसके जानबूझकर अथवा अनजाने में किए ब्रह्म हत्या आदि पातक पुंज तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो इहलोक में दरिद्र अथवा भ्रष्ट राज्य हो गया है, वह यदि इन सब स्थानों में जाकर समाधि के साथ मेरा दर्शन करता है तथा स्नानोपरांत पूजनोपहार प्रदान करता है, पितृ तर्पण तथा पिंड प्रदान करता है, उसकी शीघ्र दुख मुक्ति हो जाती है। वह एक छत्र राजा होता है। वह सत्य तथा निसंशय है। जो पुष्कर की यात्रा करते हैं अथवा वहां का प्रसंग सुनते हैं, वे सर्वपातक रहित हो जाते हैं। जो मानव जानबूझकर अगम्यागमन करता है, से जिसकी वर्षों से वैदिक क्रिया लुप्त हो गई है, ऐसा व्यक्ति भी मात्र एक बार पुष्कर तीर्थ की यात्रा करके वेद संस्कार लाभ कर लेता है। हे शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। यह पुष्कर ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा अप्राप्य वस्तु भी प्राप्ति होती है। पातक तथा पातक नष्ट हो जाते हैं। यह अखिल यज्ञ फल के समान तथा सर्व तीर्थ फलदायक है। यहाँ जो व्यक्ति पत्नी के हाथ से प्रदत्त पुष्कर तीर्थ के जल से संध्या करके सावित्री की सम्यक उपासना करता है, उसे समस्त देवगण के सानिध्य का लाभ होता है। हे शंकर, उत्तम श्रृंगार पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में पवित्र पोषकर जल लाकर जो मनुष्य संध्या काल में संध्योपासना करता है, प्राणायाम पूर्वक समाधि से ध्यान करता है, संध्या करने वाला जो ऐसे संध्या करने वाला जो पुण्य प्राप्त करेगा उसे श्रवण करो। एक बार भी संध्या उपासना से ही उसे 12 वर्षीय संध्या का फल मिल जाता है। हे निष्पाप, यहाँ स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ फल अन्यत्र दान की अपेक्षा यहाँ दान का 10 गुणित पुण्य एवं उपवास का अनंत फल लाभ होता है। यह मेरी अपनी उक्ति है। यह मेरी अपनी युक्ति है। पुष्कर में सावित्री के सामने जो व्यक्ति ब्राह्मण दंपति को भोजन कराता है, उसने तो मुझे ही भोजन करा दिया, इसमें संशय नहीं है। जो व्यक्ति वहां दंपत्य द्वय को भोजन कराएगा, उसने मानो केशव को भोजन करा दिया तथा सपत्नीक वरदाता विष्णु उसे अनेक वर देते हैं। 3 दंपतियों को भोजन कराने से उसने तो उमा सहित शिव को भोजन करा दिया। यहाँ जो स्त्री कुमारी गण को भक्ति भाव से आहार कराती है, उसके कुल में कदापि कोई वंध्या अथवा दुर्भगा दुर्भागा नहीं होती तथा कोई नारी मात्र कन्या को जन्म देने वाली अथवा पति को अप्रिय नहीं लगती। महर्षि पुलस्त कहते हैं, अतः ईहिक तथा परलौकिक सुखकामी व्यक्ति सदा सर्व प्रयत्न पूर्वक सावित्री के सामने भोजन प्रदान करे। हे भीष्म, यहाँ नारी गण को भोजन में
कड़वा तेल, अमल तथा क्षार द्रव्य कदापि प्रदान न करें। तथापि सर्व रस युक्त संस्कृत पंच प्रकार का भोज्य दान करे। सुपक्य घृत की पूरी, बहुक्षीर युक्त धृत पूरी, शिखरणी, दधी, बहुला पेय एवं शीर बहुल पेय प्रदान करे। ये सभी भक्ष्य अहराद दायक है। ये स्त्री पुरुष दोनों को ही उत्पन्न अत्यंत प्रिय है। जो नारी यह प्रदान करती है उसका घर धन दान धन व्यंजनों से तथा सैकड़ों प्रकार के भक्ष्य ऊपक शुशल्क शुष्कुल से पूर्ण रहता है, इसमें संशय नहीं है। उसके यहाँ ज्वर, संताप, दुख, परिजात परिजन वियोग नहीं होता। उस स्त्री के वश में 21 पूर्व पुरुष का उद्धार हो जाता है। जो नारी पूरी दान करती है उसका कुल बंधुजन पुत्र एवं अनंत दास दासी से पूजित होता है। उसका कुल पुत्र पौत्र युक्त होता है। जो नारी शुष्कुल दान करती है उसका कुल पुत्र पुत्री तथा बंधुजन से भरा रहता है। शखरिणी दान करने वाली नारी का कुल सर्व सिद्धि पूर्ण एवं मुदित रहता है, इसमें संशय न करें। प्रजापति का कथन है कि मोदक दान से भी यही फल मिलता है। हे हर, गौरी कन्या को भी यही दान करें। हे शंभु, जो सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन कराती है वह जन्म जन्म में सुभागा पुत्रिणी साध्वी धनी एवं रिद्धि साधिका होती है। पवित्र भाव से बनाए गए मधुर मालपुआ तथा द्राशार दृशा सर दृशा सरपूर्ण रसपूर्ण दृशा रसपूर्ण गुणखांड युक्त शारदान मिश्रित तथा खांड मिश्रित अन्न बनाकर दान करे। नर नारी गण पेय तथा भक्ष्य पदार्थ दान करे। वर्षा काल में सर्व भूता भावेन सर्वतो भावेन उपयोगी भेड़ के रोम से निर्मित वस्त्र दान करना चाहिए। ऋतु कालोपयोगी पेय भी दान करे। संकुचुक धन दान में यथाविधि पूजा करके दान पात्री के अंग में कुमकुम लिप्त कराए। माला से उसके रणीर क्षणीर को अलंकृत करे। उसके चरण द्वय के लिए जूता प्रदान करे तथा नारिकेल प्रदान करे। उसमें नेत्र द्वय में अंजन, मस्तक पर सिंदूर, हाथ में पात्र में रखा स्वादिष्ट फल तथा गुड़ प्रदान करके प्रणामों उपरांत उसे विदा करे। तदंतर व्यक्ति अपने बंधुजन तथा बालकों के साथ स्वयं भोजन करे, अथवा यदि संपत्ति न हो तब तीर्थदानार्थ युक्त उपयुक्त पात्र लेने वाला न हो तब प्रार्थना करे, हे देव, गृह जाकर दान करूंगा, आप हर्षित होकर मेरी प्रति प्रसन्न रहें। इस प्रकार प्रार्थना करके अपने घर में आए। तदंतर पिंडी प्रदान करके सविधि श्राद्ध करे। इस प्रकार करने पर उसके पितृ ब्रह्मा के 1 दिन तक प्रसन्न रहते हैं। तीर्थ से लौटा व्यक्ति अपने गृह में जो दान देता है उसका फल तीर्थ में दान से 8 गुना होगा। जो द्विजाति द्वारा किया श्राद्ध हो उसको नीच लोग न देखें। ग्रह के निर्जन स्थल में गुप्त भावेन पितृगण का श्राद्ध करना अभिष्ट है। नीच लोगों की दृष्टि से श्राद्ध नष्ट होगा। पितृ की
पितृ भी तृप्त नहीं होंगे। अतः सर्व प्रयत्न पूर्वक गुप्त भावेन श्राद्ध करें। स्वयं ब्रह्मा ने कहा है, इस प्रकार का श्राद्ध पितरों हेतु तृप्तिदायक है। गुप्त भावेन अनुष्ठित क्रिया प्रशस्त होती है, वह गौरी भक्ति से भी अधिक पुण्यप्रद होती है। जिस क्रिया का मन को ज्ञान स्मरण रहता है, वह क्रिया राजसी तथा कीर्ति प्रभा है। जो अपना हित चाहे वह सदा गोपनीय दान दे। ग्रहिता दान लेने वाले के संतोष के लिए दानवीय धन पक, पकवान में पकवान में छिपा दे, ताकि केवल पकवान भी लोग देखें, परंतु वह धन न देख पाए। इस प्रकार के दान के साथ मात्र एक विप्र को गृह में भोजन कराने का फल एक कोटि ब्राह्मण भोजन का होगा। यह पौराणिक वाक्य है, इसमें संदेह न करें। तीर्थ स्थान में कदापि ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मनु का कथन है कि अनार्थी ब्राह्मण के आने पर उसे भोजन देना चाहिए। भक्तिमान मानव तीर्थ में सत्तू, संयाव, पायस, पणियाक, तिल प्रदान करे, वहां श्राद्ध करना चाहिए, जो अर्घ्य एवं आवाहन रहित हो। गृध्र तथा कौवे श्राद्ध न देखें, इनकी दृष्टि द्वारा स्वधा का हरण हो जाता है। इस प्रकार तीर्थ श्राद्ध पितरों हेतु परम तृप्ति प्रद कहा गया है। यत्नतः तीर्थ श्राद्ध करे, एकमात्र भक्ति इसमें अवलंबनीय है। पितृलोग भक्ति से संतुष्ट होकर अभिष्ट प्रदान करते हैं। पुत्र, पौत्र, धन, धानादि की जैसे कामना है, भक्ति से आराधित पितृगण प्रसन्न होकर वही देते हैं। अकाल उचित काल भले ही न हो अथवा सुकाल ही हो, मानव तीर्थ में सर्वथा श्राद्ध करे। तीर्थ प्राप्ति मात्र से मनुष्य स्नानोपरांत पितृ तर्पण करे तथा पितृगण को अति प्रिय पिंड दान करे। पितृगण प्रतीक्षा करते हैं कि वंशधर कब तीर्थ आएगा, वे अत्यंत आशा रखते हैं। अपने वंशधर द्वारा प्रदत्त जल की आकांक्षा करते हैं, अतः तीर्थ जाने में विलंब न करें। इस विषय में कोई विघ्न भी नहीं करे। ऐसा नियम पालन करने वाले की संतति परंपरा सदा बनी रहती है। पितृगण पुत्रदाता होते हैं। वे श्रद्धाभिलाषी होकर व्यक्ति की संतति वृद्धि की कामना करते हैं, तभी वे कदापि संतति विच्छेद नहीं होने देते। इसीलिए पूर्व काल में स्वयंभू देव ने स्वयं श्राद्ध प्रसंग कहा है। पितृपरायण द्विजों द्वारा यह श्राद्ध करने से व्यक्ति ऋण मुक्त होता है। तीर्थ में अथवा ग्रह में संक्रांति, ग्रहण, विषुप, अयन, जन्म नक्षत्र तथा पीड़ा काल में स्वयंभू ने पूर्व काल में इन अवसरों पर श्राद्ध करने को कहा था। श्राद्ध कामी मनुष्य को देह पीड़ा नहीं होती। श्राद्ध कृत होने से पितृगण का पुत्र कृत दुष्कृत दूर हो जाता है। श्राद्ध कर्ता को ग्रह, चोर तथा राजा द्वारा प्रदत्त पीड़ा नहीं होती। यह काल में इसके सभी दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं तथा उसे परकाल में उत्तम गति मिलती है। वह प्रजापति का कथन यह प्रजापति का कथन है, इसीलिए यह संशय रहित है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नेमिष, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कली में गंगा का आश्रय ग्रहण करें। पुष्कर में निवास दुष्कर है तथा वहां तप करना भी दुष्कर है। अन्यत्र जो पाप किया जाता है, पुष्कर में वह पाप लघु हो जाता है। पुष्कर को छोड़कर तीर्थ में कहीं
तीर्थ में किए गए पाप कहीं भी नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य हाथ जोड़कर पुष्कर का स्मरण करता है, हे महापातक, उसने तो सभी तीर्थों का जल स्पर्श कर लिया। जो मनुष्य संयंतेन्द्रिय होकर साय प्रातः पुष्कर जल से आचमन करता है, उसको अखिल यज्ञ फल की प्राप्ति होती है, उसे ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। 12 वर्ष 15 दिन जो व्यक्ति पुष्कर में निर्वच्छिन्न निवास करता है, उसे परम गति मिलेगी। पुष्कर तो सभी लोकों तथा ब्रह्मलोक में भी उधर्व की स्थिति पुष्कर तो सभी लोकों तथा ब्रह्मलोक में भी उधर्व की स्थिति उधर्व में स्थित है। पुष्कर जाने की अभिलाषी पुष्कर जाने के अभिलाषी लोग नित्य पुष्कर की सेवा करें। पुष्कर में अनुलोम विलोम कर्मेण स्नानकारी मनुष्य कोटि तीर्थ में व्यस्त समस्त स्नान का सम्यक फल लाभ कर लेते हैं। समस्त तीर्थों में सविधि क्रियमाण कर्म का जो फल है, पुष्कर के दर्शन मात्र से वही फल मिलता है। पृथ्वी पर 10,000 कोटि तीर्थ विद्यमान है। हे कुरुनंदन, पुष्कर में तीनों संध्या काल में उनका सानिध्य रहता है। जब तक धरती पर पर्वतों तथा सागर का अस्तित्व बना है, पुष्कर में मृत मानव तब तक ब्रह्मलोक वासी रहेगा, यह निसंशय है। पुष्कर में एक बार मात्र स्नान करने से 1000 जन्मों के जन्म से मरण काल तक किए सभी दुष्कृत दग्ध हो जाते हैं। पुष्कर दुष्कर क्षेत्र है, यह सर्व पाप नाशक है। पुष्कर अथवा अजगंध का जो मानव दर्शन करते हैं, वे पापों से मुक्त होकर इंद्र रुद्र लोक जाते हैं। वहां एक रात्रि पवित्र भाव से रहने वाला वायु का भक्षण अथवा मात्र जल का भक्षण करके तप करने वालों की ही तरह शिव सायुज्य लाभ करते हैं। अजकर्ण हृदय में स्नान करके तथा परम महेश्वर पद का दर्शन करे, स्वर्ण मोली का दर्शन करे। इन सब दर्शन करने वालों को पुनः तपश्चरण की क्या आवश्यकता। एक हंस कुरुक्षेत्र गंगा भेद तथा नेमिष में जाने का जो फल है, उसकी तुलना में पुष्कर में अजकर्ण अथवा अजगंध के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलेगी। यही विशेषता है। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। हितेश, कथा समाप्त होगी बेटा, तो कथा को विराम दे दिया। कृष्ण गोविंद हरि हे नाथ नारायण वासुदेव।